सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग पर। और आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारे व्लॉग आजकल नहीं आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं बना रहे हो। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही थी बीच में, तो मेरा मन नहीं हुआ व्लॉग बनाने का, तो इसके लिए आपसे माफ़ी। चलो, मुझे खुशी हुई कि कोई पूछ रहा है मेरे व्लॉग के लिए और कोई देखना पसंद करता है। चलो, आप में से कुछ लोगों ने पूछा तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए बहुत टाइम बाद ये व्लॉग। तो आप अपना इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज मैं आप सभी को लेके चल रही हूँ एक जंगल की सैर करवाने, जो कि बहुत ही डरावना। तो मैं यहाँ जा रही हूँ आज इस जंगल पे, और ऐसे ऐसे रास्ते से मुझे गुजरना पड़ रहा है, पर मुझे रास्ते का पता भी नहीं था। पर हाँ, साथ में मेरी मम्मी है, मैं अकेले नहीं हूँ। पर हम दोनों जा रहे हैं, पर हमें रास्ते का मालूम नहीं था। हम ऐसे ऐसे रास्ते से आगे हैं, तो यहाँ से पहुँचकर हम यहाँ आ गए हैं। इससे पीछे की मैं वीडियो भी आपके लिए बनाती, पर रास्ता इतना गंदा हो रहा था कि मैं वीडियो बनाने की हाल पर नहीं थी। तो मैं कैसे बनाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए मेरे को मिल रहा है, तो आपके लिए मैंने बना रखी है। तो आप देख सकते हैं कितना घना घना सा ये जंगल हो रखा है, पूरा झाड़ियाँ। 2 दिन की बारिश की वजह से, उसके 1 या 2 दिन के बाद जा रहे हैं हम। और यहाँ पे इतना गंदा कीचड़ हो रहा है, ऊपर से जॉग भी इतनी लग रही है, मैं बता नहीं सकती। तो फाइनली मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो तब तक आप यहाँ के नज़ारे देखिए, इस जंगल को देखिए। और इधर की जॉग तो आपको दिखा नहीं सकती, मैं मेरे पैरों में इतनी लग चुकी थी कि मेरा आधा खून पी चुकी है। और यहाँ पे मम्मी को भी बहुत लग रही थी, तो मुझे बीच बीच में यहाँ जॉग के चक्कर में इधर पे रुकना पड़ रहा है। तो चलो, मैं आपको बता ही दूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी मम्मी के घर। और क्योंकि दा की बेटी हुई थी, तो मुझे देखने के लिए जाना था, मेरा मन हो रहा था। तो मैंने कहा आज देख के भी आती हूँ, और कब से व्लॉग भी नहीं आया, तो आपके लिए एक व्लॉग भी बनाऊंगी। तो मैं इस रास्ते से जानबूझकर आए हैं हम, क्या कहते हैं, यहाँ पहुँचेंगे करके। तो आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ का जंगल। और अभी इससे आगे मालूम हमको रास्ता अच्छे से भी मालूम है नहीं, तो फिर भी हम जा रहे हैं कि आगे से हमको रास्ता मिल जाएगा। तो मम्मी कह रही है आगे हमको गांव के लिए जाते हुए एक रोड भी मिल जाएगी, क्योंकि हमको जहाँ जाना है, बड़ी मम्मी का घर वो भी गांव में ही पड़ता है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं मम्मी आ रही है पीछे पीछे, और हम ढूंढने निकले हैं यहाँ पे रोड के लिए। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके थे। ये जंगल तो हमने पार कर दिया था। तो यहाँ पर मंदिर भी था एक, तो मंदिर को देख के हमको कुछ याद आया कि यहाँ से अब सामने हम रोड भी पड़ेगी। तो फिर भी हमको रास्ते नज़र नहीं आ रहा था कि जाना किधर से। हम यहाँ से नीचे से होते हुए चले गए, और मम्मी कह रही थी यहीं से भी मिल ही जाएगी रोड। तो हम यहीं से जाने लगे, पर रास्ता ने तो बहुत ही परेशान कर दिया था, और जॉक ने तो फिर कुछ पूछो ही मत। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारी गांव की रोड। आप ये रोड कम रास्ता ज़्यादा लग रहा है। तो 2 दिन की बारिश की वजह से रोड का ये हाल हो गया है। फिलहाल ये अभी पक्की रोड नहीं है, कच्ची रोड थी। तो इसमें से कुछ गाड़ियों का आना जाना लगे रहता था, नॉर्मली गाड़ियों का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं, पर बीच में ही सही हो रखी थी, रोड सही कर रखी थी। लेकिन 2 दिन की बारिश ने इस रोड का बुरा हाल कर दिया। और मुझे यहाँ पर हंसी आ रही थी कि हम गलत रास्ते से आ गए, पर मम्मी सही रास्ते से गई। मैं ऊपर पता नहीं कहाँ खेतों से आ गई, और मेरे पैर कीचड़ से पूरे ख़राब हो गए। तो मैं यहाँ पे पानी ढूंढ रही, तो कहीं मुझे पानी मिल जाए तो अच्छा है। तो इतने में मम्मी ने मुझे बताया कि आगे पानी है, और मुझे पानी देख के बहुत खुशी हुई, जो कि लोगों ने जुगाड़ करके धारा बना रखा था, क्योंकि जो कि खेतों के नीचे से आ रहा था ये पानी। और मैंने यहाँ पर अपने पैर वैर धो लिए। तो यहाँ पे एक डॉगी भी आया था जो कि पानी पी रहा था। तो मैं इससे कह रही थी कि और पी ले, पर इसने पिया नहीं, क्योंकि ये पी चुका था। और हम यहाँ से फिर जाने ही लग गए थे। तो ये देखो दोस्तों, देख रहे हैं आप रोड के हाल। इसमें से गाड़ी आ जाती थी एक टाइम पर, नॉर्मली गाड़ियाँ फिर भी थोड़ा आना जाना लगे रहता था, पर बारिश की वजह से ये हाल हो गया है। हाँ, हालांकि दूसरी रोड भी हमारे गांव के लिए पक्की रोड है, पर वो थोड़ा दूर है। और नज़दीकी रोड यही थी घर के सामने, जो कि जिसमें से आना जाना लगे रहता था। थोड़ी हमारे लिए सुविधा हो जाती थी इस रोड से, पर ये बारिश ने पूरा ख़राब कर दिया। और सामने एक काफल का पेड़ था, मैं आपको एक काफल का पेड़ दिखा रही थी। और जो आप सामने घर देख रहे हैं, हमको अभी वहाँ पर जाना है। तो बड़ी मम्मी का घर भी वहीं पर ही है सामने में, तो हमको वहाँ जाना है। हम रास्ते को लेके बहुत कंफ्यूज थे, तो मम्मी हमें मुझे यहाँ खेतों के बीचों से ले गए। और जैसे तैसे हम उतनी ज़्यादा घास के बीच से निकल ही आए, और हम पहुँच गए थे सामने घर के पास, जो कि आप देखते थे। पर यहाँ पर गाय बांधी हुई, तो एक अम्मा घास घास खिला रही थी गाय को, कुछ काम कर रही थी। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे शर्म आ रही थी। तो इतने में मुझे दूसरा कुत्ता भी दिख गया, और मैं उसके साथ खेलने लगी। तब तक मम्मी अंदर बैठी थी, चाय वाय पी रही थी। और फिर हम चले गए थे बड़ी मम्मी के घर, तो पहुँच ही गए थे। और पहुँचते पहुँचते मैं सबसे पहले बाबू से ही मिली, क्योंकि मुझे इसको देखना था और मुझसे रुका नहीं गया।
मेरी बहनी को ले जाओ मैं आज। नहीं नहीं ले जा रही, फिर आजा। तो ये रही छोटी बाबू की दीदी, यानी मेरी बहना। इस बेचारे ने गुल्लक भर रखा है, गुल्लक में मुझे अपने पैसे दिखा रही है। गंदी का गुल्लक। ये क्या है, भालू? बिल्ली है ये? अच्छा। थोड़ी देर बाद बाबू के साथ खेलने के बाद और उससे मिलने के बाद फिर हम चले गए थे घर को, क्योंकि गांव के घर भी जाना था और वहाँ, क्योंकि वहाँ काम था, तो मम्मी और मैं चले गए थे घर की तरफ। अब देखिए रास्ता ऐसा हो रहा है आज, हम ऐसे रास्तों से गुजरे हैं जो कि मतलब हमें एक जगह भी सही ढंग का रास्ता ही नहीं मिला। और अभी भी मम्मी गलत रास्ते से आई है। मैं ये बताऊँ तो रास्ता एक उधर से था, अच्छा था, फिर मम्मी ऐसी चढ़ाई से आ रही है जहाँ से पूरा रास्ता ख़राब हो रखा है। मतलब मैं तो आज, मेरे हाल ख़राब हो गए थे। और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ हम बचपन में खेलने के लिए आया करते थे, जो कि हमारे घर के नीचे सामने में ही है। मतलब ये जगह देखते ही ना पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। तो मेरा मन तो यहाँ पर बैठने का ही हो रहा था, और मैं कभी कभी यहाँ पर अकेली भी आ जाती थी, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, नज़दीक पर ही है। पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है यहाँ पे, हरा भरा है, सुंदर सा आसमान दिख रहा है, ऊपर पेड़ दिख रहे हैं। फिर हम यहीं से जा रहे थे ऊपर घर को, मम्मी तो इतने आगे पहुंच गई और मैं लगी थी वीडियो बनाते बनाते पीछे। और फाइनली हम पहुंच गए थे अपने घर, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारे गांव का घर। इस बरसात की वजह से आप देख रहे हैं बिजली के खंभे भी गिर रखे हैं, भूस्खलन अलग हो रखे हैं, मतलब खेतों का आता पता ही नहीं है। तो मम्मी देख रही थी हमारा भी, मतलब यहाँ ये हाल हो रखा है। आप देख रहे हैं ये ऊपर से पूरा खेत गिर के पूरा नीचे आ चुका है। वैसा ये सब देख रही थी और मुझे बहुत बुरा लगा कि ये सब देख के। तो इतने मैंने दादाजी जंगलों से जड़ी बूटी लेके आ रखे थे अपने पैरों के लिए, क्योंकि उनके पैरों में जोड़ों का दर्द रहता था। तो उन्होंने बताया कि इसको अच्छे से धोने के बाद फिर इसको अच्छे से सुखाया जाता है, फिर उसके बाद कूड़ा जाता है और फिर आखिरी में उसका पाउडर बना के पिया जाता है, जिससे कि जोड़ों का दर्द कम होता है। तो दोस्तों घर का सारा काम निपटाने के बाद और खाना खाने के बाद अब हम जाने लगे हैं मार्केट को, मम्मी और मैं दोनों हैं। तो आज के मेरे इस ब्लॉग में भी इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो मैंने आज ही बहुत टाइम बाद व्लॉग बनाया है, तो आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।